Welcome everyone to Universe Medical, exploring conceptual content. तो हम स्टार्ट करेंगे अपने चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो फार्मेकोलॉजी से, डेट इज़ जनरल फार्मेकोलॉजी। जनरल फार्मेकोलॉजी में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी, ड्रग रूट्स, ड्रग की डोज की फॉर्म्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। उसके साथ साथ हम रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी 2 वर्ड से बना है। क्या क्या है? फार्मेको और लॉजी। फार्मेको का मीन्स होता है ड्रग और लॉजी का मीन्स है स्टडी। फार्मेकोलॉजी क्या हुआ? फार्मेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग। स्टडी ऑफ ड्रग को हम क्या बोलेंगे? फार्मेकोलॉजी। अब बात आती है ड्रग क्या है। ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। व्हाट इज ड्रग? ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस that is used for diagnosis of a disease, prevention of a disease and treatment of a disease. ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है किसी भी डिसीज़ के डायग्नोसिस में, किसी भी डिसीज़ के प्रिवेंशन में और किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कुछ अलग टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं फार्मेकोलॉजी में। फर्स्ट इज फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, उसको कंपाउंडिंग करना, ग्रुपिंग करना और फिर डिस्पेंसरी के लिए अवेलेबल करना स्टोर्स पे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उसे बोलेंगे हम फार्मेसी। उसके बाद आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? What body does to drug? बॉडी का क्या रिस्पॉन्स था ड्रग के लिए। हमने ड्रग ली तो बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया उस ड्रग के खिलाफ, उसे बोलेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद है फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है? What drug does to body? हमने ड्रग लिया और ड्रग ने क्या इफेक्ट डाला बॉडी के ऊपर, उसे बोलेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। व्हाट ड्रग डज टू बॉडी या फिर ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी, उसे बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। उसके बाद आती है हमारी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? यूज ऑफ केमिकल्स इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। हमें पता चले कि किस केमिकल का क्या यूज है किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट में, या फिर हम यूज कैसे करें किसी भी केमिकल को किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट में, उसे बोलेंगे कीमोथेरेपी। ओके। उसके बाद है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी होता है स्टडी ऑफ पॉइजन। क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉइजन, उसे बोलेंगे हम टॉक्सिसिटी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, उसे बोलते हैं टॉक्सिसिटी। ठीक है। ये थी कुछ टर्म्स और फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 सोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज सिंथेटिक। नेचुरल सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोब्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या आ सकता है? जैसे कि हम ड्रग्स निकालते हैं, बनाते हैं, जैसे कि सेल कल्चर से, या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लेबोरेटरी में और सिंथेसाइज करते हैं ड्रग्स को। अंडरस्टैंड? थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से, मिनरल से, माइक्रोब से, सिंथेटिक या फिर लेबोरेटरी से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से मिल सकता है। कैसे? देखो, प्लांट्स में हम प्लांट्स के लीव से जैसे कि तम्बाकू और नीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्लावर से हम रोज़, या फिर फ्रूट कैसे? ओपियम, और स्टेम से किनकोना। ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कैसे सोर्स हो सकते हैं? उनकी पैनक्रियाज से हम इंसुलिन मिलता है और स्टमक से पेप्सिन मिलता है। शिप
थायराइड से लिवर कोड ऑयल मिलता है, और ब्लड से क्या मिलता है, एंटीबॉडीज मिलती हैं, फिर वैक्सीन बोलो। उसके बाद बात करें मिनरल्स से, मिनरल्स भी हमारे ड्रग की तरह ही एक्ट करते हैं बॉडी में, जैसे कि आयरन, आयरन एनीमिया में एज अ ड्रग वर्क करता है, जिंक वुंड हीलिंग में, बोरेक्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ होता है और वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो सिल्वर इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। तो मिनरल्स भी क्या है, एक ड्रग का सोर्स है। उसके बाद माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में फंगई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनसे भी हमें बहुत सारी ड्रग्स मिलती है, जैसे कि फंगई से पेनिसिलिन मिली, और क्या मिला, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिला फंगई से ही। फंगई से ही मिली हमें जेंटामाइसिन, बैक्टीरिया से हमें मिला लैक्टोबैसिलस। अंडरस्टैंड। उसके बाद बात करें सिंथेटिक, सिंथेटिक सोर्स क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जैसे कि बिस्मिथ आयोडीन और क्विनोलोन। ठीक है, ये होते हैं लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं सिंथेटिक सोर्स। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वेरियस टेक्नोलॉजी, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करके हम जो ड्रग बनाते हैं या फिर एंटीबॉडीज या वैक्सीन बनाते हैं जो ट्रीटमेंट में यूज होती है डिसीज के। तो ये सब हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ ड्रग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग डोसेज फॉर्म। ड्रग को हमें देने के लिए डोसेज होती हैं, उन डोज को हम वेरियस फॉर्म्स से ले सकते हैं, जैसे कि डोसेज फॉर्म 3 तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं किसी भी ड्रग की। इसमें आ गया हमारा सॉलिड्स, उसमें आ गया हमारा लिक्विड्स, उसमें आ गया अदर्स फॉर्म। तो सॉलिड्स में हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, सॉलिड्स में हमारी आ गई टैबलेट, या फिर कैप्सूल्स, या फिर पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स। टैबलेट्स हमारी अनकोटेड भी हो सकती है और कोटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, कैप्सूल्स हमारे हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा लिक्विड्स, लिक्विड्स में हमारे सिरप्स, मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, इमल्सन्स और ड्रॉप्स, ये सारे क्या आ गए, लिक्विड फॉर्म ऑफ डोज। उसके बाद आती है अदर फॉर्म, अदर फॉर्म कौन सी हो गई हमारी, एरोसोल या फिर सेमी सॉलिड्स, जिसमें आगे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल और पेस्ट। तो ये सारी हमारी डोज की फॉर्म्स थी, किस किस फॉर्म में हम ड्रग को ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, अदर फॉर्म। अंडरस्टैंड। सो आज हमने क्या देखा, फार्माकोलॉजी देखा क्या होता है, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखी और इम्पोर्टेंट टर्म्स देखी, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, कीमोथेरेपी, टॉक्सिसिटी। उसके बाद हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स, मिनरल्स, माइक्रोब्स, सिंथेटिक और बायोटेक्नोलॉजी इसके सोर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो हमने देखा वो होती है डोसेज ऑफ ड्रग या फिर फॉर्म्स ऑफ डोसेज। 3 फॉर्म्स बताई, सॉलिड, लिक्विड और अदर्स में एरोसोल या फिर सेमी सॉलिड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।